बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। ना ही ये कीमा है, ना ही दाल, ना ही अंडे, लेकिन ये ग़ज़ाइयत से इस कदर भरपूर है कि अगर आप एक दफ़ा बना के इसको खाएंगे तो आपको नज़र की कमज़ोरी, जोड़ों और पट्ठों के दर्द से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा सर्दी में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसी बीमारियों से भी आप बच सकेंगे। महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदना बंद करें। कैल्शियम से भरपूर ये रेसिपी आपके सेहत के ख़जाने की चाबी है। तो देर किए बगैर देख लेते हैं कि इस रेसिपी को हम किस तरह से बना सकते हैं। मैंने 100 ग्राम खसखस ले ली है। इसको पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। इसका एक एक दाना कैल्शियम से भरा हुआ है। सबसे पहले हम इसको छान लेते हैं कि अगर इसमें कोई मिट्टी वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। अब हम इसको धोएंगे। खसखस को धोना ही सबसे अहम काम है। इसका सालन तैयार करने के लिए आपको इसको बहुत अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। अगर आप इसको सही से वॉश नहीं करेंगे तो इसके अंदर मिट्टी होती है, जिसकी वजह से आपके सालन के अंदर कीचड़ आ जाएगी और खाने में सालन बेमज़ा हो जाएगा और ये ज़ाया हो जाएगा। आपकी सारी मेहनत यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमने अच्छी तरह से खसखस को धोना है। खसखस को हम बार बार पानी से धोएंगे उस वक्त तक जब तक इसमें मौजूद पानी साफ़ सुथरा नहीं हो जाता और सारी मिट्टी निकल नहीं जाती। इसमें मिट्टी और रेत मौजूद होती है जो इसके जायके को ख़राब करने का बायस बन सकती है। यहाँ पे मैं बड़ी एहतियात से इसको बार बार छलनी में डाल के वॉश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बाउल के पैंदे पे कितनी मिट्टी है। इसी तरह से हमने बार बार इसको बाउल में डालते जाना है और पानी शामिल करते जाना है और इसको धोते जाना है। अब आप देख सकते हैं कि जो प्याला मैंने नीचे रखा हुआ है उसमें कितनी मिट्टी आ रही है और जो हम खसखस को धो रहे हैं अभी तक इसमें मिट्टी है। जब तक ये मिट्टी ख़त्म नहीं होगी हम अच्छी तरह से 5 से 6 दफ़ा इसको वॉश कर लेंगे ताकि हमारी खसखस साफ़ सुथरी हो जाए और हम इसको खाने में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे मैं दोबारा फिर इसको पानी में से गुजार रही हूँ। आपने भी बड़ी एहतियात से इसको धोना है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके पैंदे पे कितनी मिट्टी है। ये देखें, मैं छलनी में से गुजार रही हूँ खसखस को और आप इसके पैंदे पे देखिएगा बाउल के, ये जो एंड पे थोड़ी सी सख्त किस्म की खसखस नज़र आ रही है, इसको वेस्ट कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जूसर मशीन का जग ले लिया। इसके अंदर खसखस शामिल करके आधा कप पानी डाल दिया है। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपने मशीन को रोक रोक के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है पैन के अंदर और उसमें एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है मैंने। दरमियानी आंच पे मैं इस प्याज को फ्राई कर रही हूँ। आपने भी सारी सब्जियों को बड़ी अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये मेरे पास अदरक का पेस्ट है, ये हम शामिल कर देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैंने डाल दिए हैं। इनको भी हमने अच्छी तरह से प्याज़ों के साथ फ्राई करना है। आपने कोशिश करनी है कि प्याज या तो पेस्ट बना के डाल लें या फिर आप चॉप करके शामिल करें। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर आधा खाने का चम्मच। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा। और अब हम इन सारे मसालों को अपनी ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। आपने सारे मसालों को बड़ी एहतियात के साथ भूनना है, अच्छी तरह से भूनना है ताकि हमारी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त बन के तैयार हो। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से चम्मच चला के हमने अपनी ग्रेवी को भून लेना है ताकि हमारे टमाटर और प्याज वगैरह इसमें घुल जाएं। मैंने यहाँ पे ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लिया है।
शुरू में मैंने नमक को कम रखा है। अब हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। थोड़े से मटर होंगे, तकरीबन 100 ग्राम जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब हम चम्मच चलाएंगे और अपने मटरों को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपकी पसंद की सब्ज़ी हो आप ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था खसखस का, वो हमने शामिल कर दिया है अपने मटरों के साथ ग्रेवी के अंदर। अब हम चम्मच चलाएंगे और सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। आपने खसखस को पूरी रात के लिए भिगो के रखना है, फिर जाके ये नरम हो जाएगी और आपको इसका बिल्कुल मलाई जैसा सॉफ्ट सालन तैयार मिलेगा। ठीक है, आपने 24 घंटे पहले इसको भिगोना है, अदरवाइज़ कम टाइम के लिए भिगोएंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जग के अंदर हमने पानी डाल के उसको मिक्सअप किया है और इसको भी हमने अपने खसखस वाले सालन के अंदर डाल लिया है। अब हमने उतनी देर तक पकाना है जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नमक चेक कर लिया है और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने और शामिल कर दी है। साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें स्लाइस की हुई 2 से 3 अदद। ये मेरे पास एक सुर्ख मिर्च थी स्लाइस की हुई, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। चम्मच चलाएंगे और पानी खुश्क होने तक हम अपनी ग्रेवी को अच्छी तरह से भूनेंगे और बेहतरीन किस्म का हमारा सालन बनके तैयार होगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे। सब्ज़ धनिया छिड़कने के बाद हम चम्मच चला लेते हैं। आपने खुशबू के लिए इसमें कसूरी मेथी और सब्ज़ धनिया ज़रूर शामिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी करी तकरीबन बनके तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी भी मैं इसको थोड़ा टाइम पकाऊंगी ताकि हमारा मसाला जो इसमें हमने ऑयल डाला है वो छोड़े। ठीक है, ये देखें जी, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है मसल के, ये खुशबू के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम चम्मच चलाएंगे और इसी तरह से थोड़ी देर के लिए मज़ीद अपनी करी को भून लेंगे ताकि इसका जायका बेहतरीन और खुशबू शानदार हमें मिले। थोड़ी सी मैंने दादड़ मिर्चें और चाट मसाला शामिल किया है इसमें, इससे हमारी ग्रेवी चटपटी सी बन जाएगी। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। चलें जी, हमारी ग्रेवी को अब हम डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन शक्ल में बनके तैयार हुई है। बिल्कुल कीमे जैसी लग रही है या फिर अंडे जैसी, लेकिन ना ही ये कीमा है और ना ही अंडा है। ये कैल्शियम से भरपूर सेहत का ख़जाना है। आप इस रेसिपी को लाजमी बनाएं, अपने और अपने बच्चे को बना के खिलाएं और इसके बेहतरीन रिज़ल्ट से फ़ायदा उठाएं। ये जायके में भी बहुत लाजवाब है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।